हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेट लाइफ मास्टरी। आज तकरीबन 137 दिन बीत चुके हैं 7 मई 2023 से, जब एक भयंकर घटना जिसे कुछ टीनेजर्स नीट यूजी के नाम से जानते हैं, जहां 3 घंटे 20 मिनट के एग्ज़ाम देने के बाद हमें पता चलता है कि काश हम लोग टिस्सी या एसटी होते तो हमारे ज़िंदगी में चाप थोड़ा कम होता। खाने वाला चाप नहीं, टेंशन वाला चाप। खैर 3 साल के रिजेक्शन के बाद मैं फिर अपनी किस्मत आजमाने चला गया था। जैसे तैसे करके मेरा मार्क्स 574 आउट ऑफ 720 आ गया था। मुझे लगा था कि मैं खुशकिस्मत हूँ। फिर रिज़ल्ट के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे मज़े लिए गए। 13 जून 2023 को रात 9 बजे जब रिज़ल्ट आया, तब मुझे ऐसा झटका लगा कि मैं क्या ही बोलूँ। ऑल इंडिया रैंक 49,000 देखकर मुझे ये समझ आ गया था कि मेरा फिर से कट चुका है। उस दिन मेरे घर में मातम छा गया, हमेशा की तरह। ज़िंदगी में जो वेले लोग होते मेरे एरिया में, वो लोग भी पूछने लगे कि आगे का क्या सोचा है बेटा। जो आंटी अपनी बेटी का हाथ हमें देने वाली थी, उन्होंने अपनी बेटी के एंगेजमेंट किसी और से करवा दी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि मुझे BDS भी मिलेगा, लेकिन अल्लाह ताला को लगा कि 21 साल के टॉर्चर के बाद इसको रिवॉर्ड देना चाहिए। तो WBMCC के फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के बाद उन्होंने मुझे बर्दवान डेंटल कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया, जो कि मेरे घर के पास था। 3 घंटा जाने में लगता था। लेकिन हम लोग क्या हैं, मिडिल क्लास, तो बस ज़िंदगी ने फिर से मज़े लेने स्टार्ट कर दिए। मैं जब एडमिशन करवाने गया वहाँ पे, तो मुझे पता चला कि वहाँ तो हॉस्टल नहीं है। बहुत डिसीजन लेने के बाद मेरी फैमिली ये कंक्लूजन पे आई कि वहाँ अप्रॉक्स मंथली 7,000 to 8,000 खर्चा हो जाएगा फूडिंग और लॉजिंग में। तो मुझे आर अहमद डेंटल कॉलेज या नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वहाँ हॉस्टल है और सिर्फ 12 रुपये में हम लोग 1 महीना रह सकते थे। खुश मत होइए, मैं बाद में दिखा दूंगा कितना BHK वाला हॉस्टल अलॉट हुआ है मुझे उस 12 रुपये में। खैर बिल्लो बगे बिल्लिया दाकी करेगी सुनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे नीट देना चाहिए। मैं कंफ्यूज था, क्योंकि डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, लेकिन 30 साल से 15 से 20 मार्क्स का रिजेक्शन के बाद मुझे नीट यूजी को फील कराना था कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। लेकिन रिसेंटली जब मैं एक शादी में गया और वहाँ मेरे एक रिलेटिव के लड़की, जो बच के प्राइवेट हॉस्पिटल से 99 लाख देकर MBBS कर रही है, उसके पापा यानी मेरे फूफा जी ने मुझे कहा कि बेटा जब BDS ही लेना था तो 2021 यानी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं लिया, 3 साल वेस्ट क्यों किया। ये सुनने के बाद मेरे पाँव ज़मीन से ऊपर उठ गए। हाँ, क्योंकि वहाँ झाड़ू मारा जा रहा था तो मुझे बेड के ऊपर जाना पड़ा। खैर फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे, क्योंकि 137 दिन से मैंने एक बार भी NCERT टच नहीं किया था और मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक मॉक टेस्ट दूंगा फुल सिलेबस का, शायद उससे मुझे कुछ मोटिवेशन मिले और मैं पढ़ाई शुरू कर पाऊँ। तो मैंने फिज़िक्स वाला का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ AITS वाला पेपर उठाया और अपने फ्यूचर की डिसीजन इस पेपर पे थोप दिया। मैंने 6:45 PM में अपना टेस्ट स्टार्ट किया। क्योंकि मेरे पास OMR नहीं था, तो मैंने अपने iPad में ही आंसर टिक आउट करने का फैसला किया और इसीलिए अपना एग्ज़ाम 200 मिनट्स की जगह 180 मिनट्स के लिए टाइमर सेट किया। एज ऑलवेज मैंने बायोलॉजी सेक्शन के बॉटनी से शुरू किया। ओवरऑल मुझे बॉटनी थोड़ा टफ लगा। सेक्शन A में मल्टीपल कॉन्सेप्ट ज़्यादा थे एंड एनीवेज मेरा बॉटनी ओकेश टाइप है बट सेक्शन B थोड़ा इजी था कंपेरेटिवली। डायरेक्ट आंसर क्वेश्चंस थे मेजॉरिटी। स्टिल आई वुड थिंक कि मेरा 140 के अराउंड आ जाएगा बॉटनी में आउट ऑफ 180। जूलॉजी, जो कि मेरा फेवरेट बायोलॉजी का सेक्शन है, उसमें मेरे को क्वेश्चंस रिलेटिवली बॉटनी से ईजी लगे। जूलॉजी में क्या ही कंफ्यूज करोगे यार, क्लिक कर जाता है जूलॉजी ईजीली। इसमें आई वुड एक्सपेक्ट अराउंड 150 आउट ऑफ 180, क्योंकि मेरे कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, प्लस 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं मुझे आंसर रिकॉल नहीं हो रहा था जिनमें। जैसे ही मेरा बायो सेक्शन ख़त्म हुआ, मैंने एक बार टाइम देखा जो भी 7:46 हो रहा था, मतलब 1 आवर और 6 मिनट्स का ड्यूरेशन ऑलरेडी मेरा लग चुका था बायोलॉजी सेक्शन में, जो कि आई वुड से मेरे नीट के स्ट्रेटजी से 20 मिनट ज़्यादा है, क्योंकि अराउंड 45 मिनट्स मुझे लगता हमेशा मेरे मॉक टेस्ट और इवन नीट में भी। बट आई गेस मैंने 3-4 महीने से NCERT नहीं पढ़ी है, इसलिए मुझे ये टाइम एक्स्ट्रा लगा कुछ डाटा रिकॉल करने में। इसके बाद मैं फिज़िक्स सेक्शन में गया और वहाँ के कुछ कॉन्सेप्ट्स और रिकॉल नहीं कर पा रहा था। जैसे कि ये क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो
इसमें मैंने CE एम्पलीफायर में फेज डिफरेंस 180 डिग्री की जगह मैंने 90 डिग्री अज्यूम कर लिया था, विच इज़ अ कंसेप्चुअल एरर। एनीवेज थोड़ा रस्ती रहा फिजिक्स और इसे 1 आवर 10 मिनट्स में ख़त्म कर दिया था। अब तक मेरा फीट एकदम स्टिफ हो गया था क्योंकि एक लंबा इंटरवल के बाद मेरा बॉडी इतने ड्यूरेशन तक एक जगह बैठा रहा था। तो मैं थोड़ा वॉक कर लिया अपने लाइब्रेरी में थोड़ा सा, और जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास 200 मिनट्स नहीं सिर्फ 180 मिनट्स है, तो मैं जल्दी से टेस्ट रिज्यूम करने के लिए गया। अब केमिस्ट्री के वजह से मेरे इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि इसमें मेरे सिर्फ 103 मार्क्स थे आउट ऑफ 180। अगर इसमें मेरे 120 मार्क्स भी होते तो नीट में मेरा 590 मार्क्स आ जाता और मैं गवर्नमेंट BDS के जगह गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में होता। खैर, ये सारे पर्सनल इमोशंस को साइड में रखते हुए मैंने टेस्ट रिज्यूम किया। ऑर्गेनिक एज ऑलवेज मेरे को क्लिक नहीं कर रहा था। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा रिलेटिवली ईजी था और इनऑर्गेनिक भी मीडियम गया आउट से, क्योंकि ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया था। ओवरऑल मेरे लिए सबसे गंदा केमिस्ट्री गया इस मॉक टेस्ट में भी। नाउ अब आ जाते हैं मेरे इंडिविजुअल मार्क्स पे। पहले आता है फिज़िक्स, उसमें आया मेरा 131 आउट ऑफ 180, जिसमें मेरे 9 रॉन्ग हुए, एक मैंने अटेम्प्ट नहीं किया और 35 क्वेश्चंस मेरे राइट हुए। केमिस्ट्री में भी मेरे 9 रॉन्ग गए, 2 मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, तो टोटल 127 आउट ऑफ 180। काश ये मेरे नीट में होता। बॉटनी में मेरे 132 आउट ऑफ 180 आए विथ 8 रॉन्ग एंड 2 अनएटेम्प्टेड। लाइक आई नो ये थोड़ा ओवेश टाइप गया था, बट इतना भी ज़्यादा नहीं। आई गेस सिली मिस्टेक्स हो गए ज़्यादा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जूलॉजी, जो कि मेरा सबसे अच्छा गया था, उसमें मेरे 161 आए, 3 रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड। तो टोटल मेरा हो जाता है 551 आउट ऑफ 720, जो कि जस्टिफाइबल नहीं है अभी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, बट एक्सेप्टेबल है विदाउट एनी रिवीजन और स्टडिंग फॉर 137 डेज। एनीवेज, इस वीडियो को आज यही तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेडलाइफ मास्टरी को ऐसे नीट रिलेटेड कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अंटिल देन ख्याल रखें अपना।